बंधुओं, इस अध्याय में विधि लिंग लकार के विषय में ही और जानकारी दी जाएगी। पिछले अध्याय में हमने वाक्यों में प्रयोग करके देखा था कि किस तरह से विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। अब आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ प्रचलित धातुओं को अर्थ सहित दे रहा हूँ। धातु, फिर विधि लिंग लकार में उसका क्या रूप बनता है और उसका क्या अर्थ होता है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें एवं याद रखें। भू, इसका परिवर्तित रूप होता है भव, उसका भवेत रूप बनता है और अर्थ होता है होना चाहिए अथवा होवे। पा, इसका रूप बनता है पिब और विधि लिंग में पिबेत बनता है, अर्थ होता है पीना चाहिए अथवा पीवे। गम धातु परिवर्तित रूप है गच्छ, इसका रूप बनता है गच्छेत और इसका अर्थ होता है जाना चाहिए या जाए। स्था धातु, इसका परिवर्तित रूप है तिष्ठ, इसका रूप बनता है तिष्ठेत, इसका अर्थ होता है ठहरना चाहिए या ठहरा जाए। दृश्य धातु परिवर्तित रूप है पश्य, रूप बनता है पश्येत और अर्थ होता है देखना चाहिए। नम धातु नमेत, नमस्कार करना चाहिए। हस धातु हसेत, हंसना चाहिए। वस धातु वसेत, रहना चाहिए। वद धातु वदेत, बोलना चाहिए। रक्ष धातु रक्षेत, रक्षा करनी चाहिए। क्रीड धातु क्रीडेत, खेलना चाहिए। जी धातु जयेत, जीतना चाहिए। स्मृ, इसका परिवर्तित रूप है स्मर, रूप बनता है स्मरेत, अर्थ होता है याद करना चाहिए। लिख धातु लिखेत, लिखना चाहिए। गई, गाय, इसका रूप बनता है गायेत और अर्थ होता है गाना चाहिए। दा धातु, इसका परिवर्तित रूप है यच्छ, रूप बनता है यच्छेत, अर्थ होता है देना चाहिए। सामान्य रूप से संस्कृत की क्रियाओं की यानी लकारों की जानकारी आप लोगों को दी गई है। संस्कृत व्याकरण बहुत विशाल है, इसलिए लोग इसे कठिन भाषा कहते हैं, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है यह भाषा वैज्ञानिकी भाषा है, नियमानुसार चलने वाली भाषा है। विद्यार्थी यदि परिश्रम करता रहे तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। और विशेष नियम के साथ अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।